Good morning, dear students. Welcome to online English classes. Today we are going to study a new concept, creative writing. सुप्रभात बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रचनात्मक लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे. So let us begin with the definition. What is creative writing? Creative writing किसे कहते हैं? It means writing of stories, plays and poems. रचनात्मक लेखन उस रचना को कहते हैं जिसमें हम कविता, कहानियाँ और नाटकों की रचना करते हैं, सृजन करते हैं. It involves the use of skill and imagination to produce something new work of art. इस विधा में हम लोग नई रचनाओं का सृजन करते हैं और इसमें कल्पना एक प्रमुख हथियार और औजार लेखक की होती है और नई रचनाओं की रचना की जाती है. न्यू वर्क ऑफ आर्ट्स आर प्रोड्यूस्ड. इसमें कुछ ऐसा लिखा जाता है, रचा जाता है जो इससे पहले कभी नहीं रचा गया. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड क्रिएटिव राइटिंग. इट इज़ एन डिफ़िकल्ट आर्ट. ये बहुत ही कठिन कला है जो सतत अभ्यास से आती है. नाउ दिस इज रिफ्लेक्टेड इन, जो रचनात्मक लेखन है ये किस तरह से परिलक्षित होता है हमारी रचनाओं में, इसको हम बिंदुवार देखेंगे स्टेप बाय. फर्स्ट ऑफ ऑल आवर व्यू और पर्सपेक्टिव. किस तरह से ये हमारे विचारों में, आइडियाज़ में और हमारे दृष्टिकोण में झलकता है लेखक की रचना में और कृति में. सेकेंड, चॉइस ऑफ वर्ड्स. किस प्रकार के शब्दों का चयन किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है. शब्दों का चयन किसी रचना को श्रेष्ठ बनाता है. द चॉइस ऑफ वर्ड्स मेक अ टेक्स्ट ग्रेट और क्रिएटिव. द कंपैरिजन वी मेक. किस तरह की तुलना हम लोग करते हैं. जो तुलनाएं होती हैं, तुलना से समानताएं और असमानताएं प्रकट की जाती हैं. बाय यूजिंग सिमिली वी मेक अ डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच हैव एट लीस्ट वन थिंग इन कॉमन. द इमेजेस वी यूज. किस प्रकार की आकृतियों का, किस प्रकार के प्रतीकों का हम प्रयोग करते हैं वो एक रचना को महान बनाता है. द इमेजेस, द सिंबल्स वी यूज इन ए क्रिएटिव राइटिंग मेक्स अ टेक्स्ट ग्रेट. द टोन वी यूज. टोन शब्द का आशय होता है लहजा. किस प्रकार के लहजे का प्रयोग किसी रचना में किया गया है. इट इज़ आयरॉनिकल, सरकास्टिक एंड मेनी अदर मोड्स. जिसे व्यंग्यात्मक भी कहा जाता है. किसी रचना में लेखक व्यंग के माध्यम से समाज में किसी व्याप्त बुराई को उभारता है. नाउ नोवेलिटी ऑफ आइडियाज़. किस प्रकार के विचारों का प्रस्तुतिकरण किया गया है. विचार किसी रचना को महान बनाते हैं. आइडियाज़ मेक ए मैन इज नोन बाय हिज आइडियाज़. किसी इंसान की पहचान उसके विचारों से है. शेक्सपियर इज नो मोर बट शेक्सपियर प्लेज आर स्टिल. शेक्सपियर इस समय नहीं है लेकिन उनकी रचनाएं आज भी जिंदा हैं. और रचनाएं किससे जिंदा है? बिकॉज ऑफ आइडियाज़. आइडियाज़ मेक ए मैन ग्रेट. नाउ वी विल जज क्रिएटिव राइटिंग विद हेल्प ऑफ टू पैरामीटर्स. अब उस रचनात्मक लेखन को हम दो, एक कविता के पद्यांश से और एक गद्य के अनुच्छेद से इसको जज करेंगे कि क्रिएटिव लेखन में होता क्या है, कैसे राइटर्स लिखते हैं. तो आइए इसको हम जज करेंगे. अब एक ये पोइट्री का पैसेज है जॉन कीट्स. कविता का नाम है ला बेले सैम डैन मर्सी, अ लेडी विदाउट मर्सी. इस कविता में कीट्स ने एक सुंदर स्त्री का वर्णन किया है जो दयाहीन है, दया की भावना से. ए लेडी विदाउट मर्सी. तो आइए देखते हैं. दीज आर द ब्यूटीफुल लाइन्स विच हैव बीन कंपोज्ड बाय कीट्स. तो कीट्स ने क्या लिखा है? आई मेट ए लेडी इन द मीट्स full beautiful, a fairy's child. Her hair was long, her foot was light, and her eyes were wild. जॉन कीट्स क्या कहते हैं इसमें? एक सुंदर स्त्री का वर्णन करते हैं. एक नाइट है जो भटक रहा होता है और वो एक स्त्री से मिलता है. उस स्त्री के बारे में क्या बताता है कि मेरी मुलाकात एक सुंदर लड़की से हुई गुफा में, जो किस प्रकार से थी? फुल ब्यूटीफुल. वो बहुत ही सुंदर थी. ए फेरीज चाइल्ड. सुंदर क्या थी? वो परी की लड़की थी.
आगे हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके बाल बहुत लंबे थे। हर फूट वॉज लाइट, उसके पैर बहुत नाजुक थे। एंड हर आईज वेयर वाइड, और उसकी आंखें जंगली थी। अब यहाँ पर स्त्री की आंखों को, लड़की की आंखों को वाइल्ड, जंगली, वाइल्ड शब्द से तुलना की गई है। एक सुंदर स्त्री की आंखों को जंगली आंखों से तुलना क्यों किया गया? जिस तरह से जंगली पशु शिकार करता है, आंखें भी शिकार करती हैं। तो कवि का तात्पर्य यह है कि उन आंखों से वो लड़की सबको आकर्षित करती थी और फिर सबको धोखा देती थी। द पोएट वांट्स टू से दैट थ्रू हर ब्यूटीफुल आईज द लेडी यूज्ड टू डिसेप्ट एवरी यंग मैन एंड देन बिट्रे। तो इस तरह से आप देखिए, क्रिएटिव राइटिंग में, कविता में कवि दिखने में कुछ लग रहा है, लेकिन उसका आशय कुछ होता है। नाउ वी विल डिस्कस अ प्रोज पैसेज। अब एक ये हम अब देखेंगे, इसमें गद्य की रचना है, इसमें किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया। द चॉइस ऑफ वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपने पढ़ा। तो लेखक ने एक शहर का वर्णन किया है। द राइटर हैज डिस्क्राइब्ड ए टाउन, बट हिज डिस्क्रिप्शन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। टाउन का वर्णन अलग लहजे में किया गया। क्या कहा? ए टाउन इज लाइक एन एनिमल। शहर किस तरह से है? शहर एक जानवर की तरह से। शहर की तुलना जानवर से की गई। लाइक शब्द आ गया तो क्या हो गया? सिमली। जहाँ पर लाइक शब्द आती है उसमें सिमली होता है। ए टाउन हैज़ ए नर्वस सिस्टम। शहर का क्या है? एक मानसिक सिस्टम, मानसिक अवस्था है। जिस तरह से एक जानवर के विभिन्न सिस्टम्स होते हैं, उस तरह से शहर का भी एक सिस्टम है। आगे क्या कहा? टाउन शब्द पर आप ध्यान देंगे, विशेष टाउन का डिस्क्रिप्शन किया गया है। एंड ए टाउन हैज़ ए होल इमोशन। शहर का जो है, शहर की भावनाएं भी होती हैं। हर एक किसी शहर से कुछ भावनाएं जुड़ी होती हैं। जैसे अगर आप देते हैं कि भारत की सबसे पुराना शहर जो सांस्कृतिक है, काशी, बनारस, और भारत की अगर साहित्यिक राजधानी कही जाए तो प्रयागराज। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हिंदी की बहुत रचनाएं, जैसे कामायनी, एक से एक साहित्यिक कृतियाँ उत्पन्न की गई हैं। दूसरा, मुंबई। मुंबई इज़ इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई जो है ये भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो इस तरह से इन दिस वे द राइटर हैज़ एक्सप्लेन्ड ए टाउन, जो कि बड़ा ही अलग लहजे में, किसी शहर की तुलना जानवर से नहीं की जाती, लेकिन बिकॉज इट इज़ ए क्रिएटिव राइटिंग, रचनात्मक लेखन है, तो इसमें चॉइस ऑफ वर्ड्स और स्टाइल, लिखने की शैली भी लेखकों की अलग है। नाउ आई विल गिव एग्जाम्पल्स ऑफ टू ग्रेट लिटरेचर राइटर्स। अब हम आपको दो महान साहित्य के लेखकों की रचना की जानकारी देंगे। जैसे विलियम शेक्सपियर, जो अंग्रेजी के सर्वोत्तम नाटककार, कथाकार हैं, उनकी जो रचनाएं होती हैं वो विशिष्ट शैली की होती हैं। द राइटिंग्स ऑफ शेक्सपियर आर ग्रेट बिकॉज ऑफ स्टाइल एंड द चॉइस ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, एक उनका नाटक है हेमलेट, जिसमें उन्होंने एक जगह कहा है, देयर आर मोर थिंग्स इन अर्थ एंड हेवन देन ड्रीम्ड इन योर फिलॉसफी। इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड और पृथ्वी के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में दर्शन सोच भी नहीं सकता। व्हाट डज इट मीन्स? कि दर्शन की भी लिमिटेशन है। तो शेक्सपियर ट्राइज टू एक्सप्रेस अनलिमिटेड थिंग्स इन लिमिटेड वर्ड्स। सीमित शब्दों में शेक्सपियर असीमित जानकारी देना चाहते हैं। तो दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उनकी स्टाइल ही ग्रेट है। हिंदी में जब हम आते हैं तो हिंदी में देखते हैं आदि कवि तुलसीदास जी। तुलसीदास जी, उनकी लिखने की शैली भी अलग है। हिज स्टाइल इज ऑल्सो डिफरेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो इसी विशिष्ट शैली के कारण रामचरितमानस एक आधुनिक काव्य का महानतम ग्रंथ है। आप इसमें एक प्रसंग देखेंगे कि जब भगवान राम केवट के घाट पे आते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन, किस तरह से वर्णन उन्होंने किया है। एक चौपाई वो लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं, जा सुनाम सुमिरत इकबारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सो कृपाल केवटहि निहोरा। लुक एट द वे हाउ एक्सप्रेसेस। उनका कहना है कि वो भगवान, वो संसार के मालिक जो पूरे संसार को पार करते हैं भवसागर से, वो स्वयं गंगा नदी को पार करने के लिए, एक छोटी सी नदी को पार करने के लिए केवट के घाट पर हैं और केवट पर आश्रित हैं। केवट के सहारे ही वो पार हो सकते हैं। सो दिस इज वे हाउ क्रिएटिव राइटिंग इज एक्सप्रेस। क्रिएटिव राइटिंग में इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इट मीन्स राइटिंग ऑफ स्टोरीज, प्लेज एंड पोएम्स।
इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्किल एंड इमेजिनेशन, इसमें हुनर और कल्पना शक्ति का भरपूर इस्तेमाल होता है। रचनात्मक लेखन हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इट इज़ नॉट ए ऑर्डिनरी थिंग, इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। और ये किस तरह से परिलक्षित होता है? आवर व्यू और पर्सपेक्टिव, किस तरह का विचार और किस तरह का दृष्टिकोण हमारा किसी रचना के प्रति है। दूसरा, चॉइस ऑफ वर्ड्स, किस तरह के शब्दों का चयन हम करते हैं। ए मैन इज नोन बाय हिज वर्ड्स, आप किस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं उसी से आपकी पहचान है। तीसरा, द कंपैरिजन वी मेक, किस तरह की तुलना हम कर रहे हैं। जैसे इसमें दिखाया आपको, एक टाउन की तुलना एक जानवर के साथ की गई है, एक सुंदर स्त्री की आंखों की तुलना जंगली पशु के साथ की गई। तो दिस इज अ क्रिएटिव राइटिंग। और द इमेजेस वी यूज़, किस तरह की इमेज का यूज़ हम करते हैं, आकृति का यूज़, सिंबल्स का यूज़ हम करते हैं। द टोन वी अडॉप्ट, किस तरह का लहजा हमारा है, सरकास्टिक है, आयरॉनिकल है या ह्यूमरस है, व्यंग्यात्मक शैली है या मजाकिया अंदाज में है, उसे टोन कहते हैं। एंड द नॉवेल्टी ऑफ आइडियाज़, किस तरह के विचारों का उपयोग, हम विचार जो होते हैं गहन होते हैं। सो इन दिस वे यू विल स्टडी दिस वीडियो लेक्चर एंड मेक्स नोट्स ऑन क्रिएटिव राइटिंग। इस तरह से आप इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे, इस पर नोट्स बनाएंगे और अपने विचार को हमसे शेयर भी कर सकते हैं। ये वीडियो GIC यूट्यूब चैनल पर है, आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स, धन्यवाद, हैव ए ग्रेट डे।